ओके, आज के इसमें हम मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। ठीक है, अब देखो 36 इंटू 99। अब हमें यदि ये सॉल्व करना है तो हमें एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। 36 से एक डिजिट कम यानी कितना 35। 99 माइनस 35 करेंगे, आंसर कितना आएगा 64। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 35, हमारा आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो गया ये 36 इंटू 99। ठीक है ना, तो हमने किया क्या 36 से एक संख्या कम यानी क्या हो जाएगा 36 से एक कम यानी 35 हमने यहाँ पे लिख लिया और 35 हमने माइनस कर लिया 99 में से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3564। ओके, तो 40 यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 47 और 9 में से 7 गए कितने बचे 2 और 9 में से 4 गए 5, हमारा आंसर आ गया 4752। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि हमने 76 इंटू 99 किया तो हमें 99 में से 75 माइनस करने होंगे और यहाँ पे भी हम 75 लिख लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 में से 4 गए कितने 9 में से 5 गए 4 बचे और यहाँ पे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7524 यानी 76 इंटू 99 उसका आंसर क्या हो जाएगा 7524। यदि 92 इंटू 99 ऐसा किया तो हमें यहाँ पे माइनस में कितने लिखने होंगे 91, यहाँ पे भी 91 आ जाएंगे और 99 में से 91 गए तो कितने बचेंगे 9108, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे में देखते हैं इसी की टेक्निक और आगे में देखते हैं हम इंटू 999 ऐसा रहा तो हमें क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे 487 है तो यहाँ पे 486 लिख लेंगे, इनका माइनस कर लेंगे, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 486 और यहाँ पे कितने बचेंगे फिर 3 और 1 और यहाँ पे 5, हमारे आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यदि 99 तो हमें पहले इसमें से माइनस करने के 323 और फिर 6 यहाँ पे हम लिख लेंगे 323 और 9 में से 2 गए 7 और 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि क्वेश्चन आता है 999 तो हम यहाँ पे सेम क्या करेंगे 783 से माइनस कर लेंगे और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 783 और यहाँ पे कितने बचे 6 1 और क्या 2, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और लास्ट में हम एक एग्जांपल देखते हैं 999, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 936 और यहाँ पे 3 6 और कितना 0, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 डिजिट इंटू 999 किया तो टेक्निक ए है। ठीक है ना, कौन सी टेक्निक है, सिर्फ हमें क्या करना है एक से नंबर कम यहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पे जैसे कि 487 है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 486 और सेम 486 यहाँ पे लिखना है और इनका माइनस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, और ये टेक्निक हम क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि एक टेक्निक प्रैक्टिकल टेक्निक है, क्योंकि डायरेक्ट इस टेक्निक पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट तुम्हें ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक ऐसी संख्या दी जाती है उसे 999 या ट्रिपल से इंटू करना होता है। चलो ठीक है, आगे में देखते हैं इंटू 4 टाइम्स 9, तो ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने, सेम हमें क्या लिखना है यहाँ पे 486 इनको माइनस करना है और यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है 486 और इनका माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना 1 और 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 0, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि इंटू 4 टाइम्स 9 आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 853 करेंगे और इनका माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 9 बचेंगे ना, माइनस हो जाएगा 146। ठीक है ना, चलो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखे 99 का फंक्शन देखा, 999 को यदि हम इंटू करते उसका फंक्शन देखा और 4 टाइम्स 9 कैसे इंटू करते हमने इसका फंक्शन देखा। 9 से इंटू कैसे करते तो सिंपली उससे इंटू ही कर लेना। ठीक है, चलो आगे में हम फिर 11 का कुछ हम स्पेशल ट्रिक देखते हैं 11 की, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि किसी संख्या को हम 11 से क्या करते इंटू करते,
जैसे कि अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे 2 लिखो 3 लिखो, इन दोनों की एडिशन कितनी आ जाएगी 5, हमारा आंसर हो जाएगा 253 इंटू 11 लिखो क्या है 5 लिखो, इधर 2 लिखो, इन दोनों की एडिशन 7 यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। अब फिर 63 लिखो, 63 इंटू 11 6 लिखो 3 लिखो, इनकी एडिशन बीच में 9, ये क्या है एडिशन है, इनकी एडिशन 6 और 3 की। अब वैसे अब जरा ध्यान देना 75 इंटू 11, अब देखो यहाँ पे हमने 7 लिखे और यहाँ पे 5 लिखे और इनकी एडिशन कितनी आ रही है, ध्यान देना यहाँ पे इनकी एडिशन कितनी आ रही है 12 आ रही। तो इसका फाइनल आंसर ये जो 1 है, एट अ टाइम हमें एक ही डिजिट लिखना है, A1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर रहेगा 825। जैसे कि 80 को 11, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, इनकी एडिशन कितनी हो जाएंगी 8 16 और 1 17 का 1 और 7 1 कैरी, और यहाँ पे लिखेंगे हम 8 और ये 1 कैरी है तो 8 प्लस 1 9, सेम एज 4, देन इनकी एडिशन 9 और उसके बाद 5, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल इंटू 11, पहले हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, इनकी एडिशन कितनी हो जाएंगी 17 1 कैरी 9, और यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और 9 प्लस 1 10 50 45 इंटू 11 कितना हो जाएगा 5 लिखेंगे, फिर इनकी एडिशन 9 और उसके बाद 495, एक इसका फंक्शन हो गया 11 का फंक्शन, ठीक है ना। ओके, यदि 97 इंटू 11 है तो क्या हम लिखेंगे, पहले 7 लिखेंगे, इनकी एडिशन 9 प्लस 7 16 का 6 1 कैरी, देन 9 प्लस 1 10, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 111 का फंक्शन देखेंगे, चलो इंटू 111 तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इनकी एडिशन कितनी होती है 8, हम यहाँ पे देखो 3 3 बार है, 1 कितने टाइम्स है 1 3 बार है 3 टाइम्स है, तो हमें 8 2 टाइम्स लिखने हैं, 1 3 टाइम्स है इसलिए हमने 8 2 टाइम्स लिखे, 1 यदि 4 टाइम्स रहे तो हम 8 कितने टाइम्स लिखते 3 टाइम्स लिखते, इसकी ट्रिक है, ठीक है। 2 टाइम्स हमने 8 लिख लिए और फिर क्या लिखेंगे 5, हमारा आंसर रेडी। उसके बाद यदि 97 इंटू 11 है, ठीक है ना, 11 है, तो पहले हम 7 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कितना इनकी एडिशन कितनी हो जाती है 9 प्लस 1 16 7 लिखेंगे, इनकी एडिशन कितनी हो जाती है 16, फिर से 2 बार 16 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 9, पर हमें पता है हम एक बार एक ही डिजिट लिखते हैं तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे 17, और एक फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे यहाँ पे वैलिड कौन सा, यहाँ पे फिर कितने हो जाएंगे 10, यानी 10 7 6 7, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ एग्जाम्पल और आपको अच्छे से समझेंगे। इंटू 111 तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 6 7 8 8 और यहाँ पे 6 लिखेंगे, उसके बाद 74 इंटू 111 तो हम क्या लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, 7 प्लस 4 11 हम 2 टाइम्स लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 7, पर यहाँ पे देखो हमें एक ही डिजिट लिखना है तो 4, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना 12 हो गए यहाँ पे, और एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8214। उसके बाद इंटू 111 तो क्या हो जाएगा, पहले 2 लिखेंगे, फिर इनकी एडिशन 5 और उसके बाद 3, यदि इंटू 111 तो क्या आ जाएगा, पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद इनकी टोटल 2 टाइम्स 9 लिखेंगे और 6, यहाँ पे यदि सपोज यहाँ पे यदि कितना आता 29 आता तो ये 2 इसमें ऐड हो जाते और ये 2 इसमें ऐड हो जाते, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो भी होता है, यानी यदि ऐसा 29 आता है तो देखो ये 3 हो जाएंगे, 9 एज इट इज लिखेंगे हम, 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31, 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर ए रहता, पर अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा आंसर क्या रहेगा 69993। चलो ठीक है, यदि किसी संख्या को पहले हमने 11 से इंटू करना सीखा, अब 111 से अब हम 4 टाइम्स 1 से इंटू करना सीखेंगे। चलो अब 32 इंटू 4 टाइम्स 11, अब इसका क्या होगा, अब 4 टाइम्स है
तो हमें जो कौन सी बीच में एडिशन रहेगी वो हमें 3 टाइम्स लिखनी होगी। पहले 2 लिखेंगे, इनकी एडिशन कितनी है 5, तो 5 हमें कितने बार लिखने हैं 3 टाइम्स हमें 5 लिखने, और हम क्या लिखेंगे फिर 3। पर सबसे पहले हमने ए वाला डिजिट लिखा, फिर इनकी हमने एडिशन की, ए होगी एडिशन एडिशन एडिशन, और उसके बाद हमने फर्स्ट वाला डिजिट लिखा। चलो ठीक है, और हम एग्जाम्पल देखते हैं 62 इंटू 4 टाइम्स 1, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले 2 लिखेंगे, इनकी एडिशन देखो 8 8 8 8, और उसके बाद हम लिखेंगे 6, ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। यदि क्वेश्चन यदि ऐसा रहेगा, अब देखो थोड़ा टफ रहेगा, इंटू 1, क्योंकि अब यहाँ पे बीच में 2 डिजिट आएंगे 4। अब यहाँ पे इनकी जो एडिशन हो, यहाँ पे जो इनकी एडिशन है, इनकी एडिशन कितनी आ रही 10 10 10 10, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आगे में लिखेंगे हम 6। अब यहाँ पे देखो ये जो एडिशन है 2 डिजिट आ रहे, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे 0, एक इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 11, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक इसमें ऐड हो जाएगा 11, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक इसमें ऐड हो जाएगा, इतना 7। तो हमारी एडिशन कितने है 71104। फिर से हम इस प्रकार के एग्जांपल फिर से हम देखते हैं। 59 ए है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद इनकी एडिशन कितनी हो जाती है बताओ, इनकी एडिशन कितनी हो जाएंगी 14 14 14 14, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। चलो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो अब 2 डिजिट आ रहे, तो हम देखो 9 लिखेंगे, एक डिजिट लिख लेंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15। अब यहाँ पे इतना 15 लिखने की जरूरत नहीं, फट से ओरली कर लेना। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 15, 5 और एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 65549। चलो ठीक है, ये हो गई इनटू की टेक्निक, मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक। हमने मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक किस किस की हमने सीखी है, हमने सीखी 99 11 999 111 4 टाइम्स 9 4 टाइम्स 1। ओके ठीक है, चलो आगे में देखते हैं। तो चलो फर्स्ट है, देखो एक ऐसा भी मल्टीप्लिकेशन है बट मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि 4 2 जा 8, देन ये 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8, उसके बाद 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, कितने हो जाएंगे 22 के 2 कैरी, और 5 3 जा 15 15 16 और 17, एक कैरी वाले 2, 15 प्लस 2 यानी कितने हो जाएंगे 17, इस तरह से, ठीक है ना। पर यदि फिर ये मल्टीप्लिकेशन यदि ऐसा रहता है 3 2 4 इंटू 5 6 2, फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा एक इस तरीके से होगा, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, देन इनका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है ना। तो वो तो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाती है। और फिर उसके बाद यदि ऐसा रहेगा 2 4 इंटू 23, फिर इसके लिए यहाँ पे 0 अज्यूम करो, ठीक है, फिर क्या करो 1 2 3 फिर इस तरीके से। तो एक यानी ऐसा मुझे लगता है, और दूसरे का व्यू और कुछ अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे कि हम चौथी से या 5वीं से मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, और आज जो भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है वो एटलीस्ट 12वीं पास रहता ही है। तो कम से कम 7 से 8 साल उसने जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो इसी तरीके से किया है, ठीक है ना। और ये है हमारी 7 से 8 साल की प्रैक्टिस। और जब हमें कुछ नया सीखेंगे ना ये वाला, तो इसमें ध्यान में रहने के लिए भी इसमें तकलीफ जाएगी। और जब हम एग्जाम में जैसे कि हमें फट से यदि हमें करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में यही मेथड क्लिक होती है, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, फिर अब आपका व्यू है कि आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी है या ये वाली टेक्निक अप्लाई करनी है। इस टेक्निक में तो तुम्हें कुछ नया सीखना ही नहीं है, ठीक है ना। हमें किस पर फोकस करना है, कुछ नई बातों पर। ये तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आ ही जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलो 32 इंटू 54 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एक इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे। देन 5 2 जा 10, 1 कैरी,
5 3 जा 15 और 1 क्या क्या हो जाएगा 16 और देन सबकी एडिशन 2 8 2 7 1 हमारा आंसर हो जाएगा 1728। ओके, यानी हमने क्या किया है, सबसे पहले जितने जैसे कि एक डिजिट हो गया उससे यदि उस वो डिजिट हो गया तो हम एक क्रॉस करेंगे और फिर हम आगे के डिजिट से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सबकी हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद यदि अब और हम दूसरा और इसमें थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं कि अब यहाँ पे हमें सबसे पहले 6 इंटू 4 करना है। 6 इंटू 4 24 4 लिखेंगे 2 कैरी, देन 6 2 जा 12 कितने हो जाएंगे 14, तो कितने 14 4 लिखेंगे 1 कैरी, देन 6 3 जा 18 कितने हो जाएंगे 19। अब यहाँ पे एक संख्या से हमने इंटू कर लिया इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, फिर हम 4 से इंटू करेंगे। 4 इंटू 4 16 6 लिखे 1 कैरी, 4 इंटू 2 8 कितने हो जाएंगे 9, कुछ भी कैरी नहीं आया है। 4 इंटू 3 12। अब यहाँ पे हमने कितनी संख्याओं से इंटू किया है, 2 संख्याओं से 4 और 6, तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे, फिर हम 5 से इंटू करेंगे। 5 4 जा 20 2 कैरी, देन 5 जा 10 12 हो जाएंगे 1 कैरी, 5 3 जा 15 15 प्लस 1 16 और फिर लास्ट में हम इनकी क्या करेंगे एडिशन, तो इनकी एडिशन कितनी हो जाएंगी 4, यहाँ पे 10 1 9 9 प्लस 1 कितना। अब इसके बाद यदि देखो यदि तुम्हें 14 का टेबल आता होगा तो डायरेक्ट 14 से भी तुम कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन। 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, डायरेक्ट हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जीरो का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। जैसे कि देखो 14 2 जा 28 के 2 28 के 8 2 कैरी, देन 14 0 जा 0 और 2 हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे और 14 3 जा 42। तो डायरेक्ट ये करना कैसे, जैसे कि हमने लिखा 302 इंटू 14, डायरेक्ट 14 2 जा 28 लिख लेना, क्योंकि ये स्टेप तो ऐसे आएंगे कि 2 ऑटोमेटिकली यहीं पे आएंगे, ठीक है ना, इसलिए इसे डायरेक्ट 28 लिख लेना और 14 3 जा 42 इस तरह से। अब देखो अब ये हम जब सॉल्व करेंगे, अब देखो 8 5 जा 40 0 4 कैरी। अब देखो अब मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे 4 यहाँ पे सेपरेटली लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा 8 5 जा 40 9 5 जा 45 डायरेक्ट एक स्टेप लिख लूंगा, फिर डायरेक्ट नीचे में क्रॉस 8 6 जा 48 देन 5 4 9 6 जा 5 4 और मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनकी एडिशन कर लूंगा, ठीक है। आंसर हमारा कितना है 59020, ठीक है ना। अब फिर से मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ, चलो ठीक है। अब देखो 8 5 जा 40 0 4 कैरी, 5 0 जा 0 0 प्लस 4 कितने आएंगे 4, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसलिए हमने जब हम ये कर रहे थे ना सॉल्व, तब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा था 8 5 जा 40, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे यदि 0 आता है तो डायरेक्ट ही लिख लो, जो भी यहाँ पे कैरी आएगा वो एज इट इज यहाँ पे आ ही जाएगा। इसलिए 8 5 जा 40 ऐसा डायरेक्ट लिख लेना, देन 9 5 जा 45 इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे किया, पहले हमने वो यहाँ पे अज्यूम किया कि हमने 4 आगे में लिए कैरी किए, देन 5 0 जा 0 और 0 प्लस 4 4 इस तरीके से, बट दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। फट से कैलकुलेशन आगे में हम प्रोसीड कर सकेंगे इस तरीके से। चलो उसके बाद देखो 9 5 जा 45 9 5 जा 45। अब यहाँ पे हमारा एक डिजिट का कैलकुलेशन हुआ, इसलिए हम 5 से कैलकुलेट हुआ, इसलिए हम एक क्रॉस लगा देंगे और आगे में हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सेम किया था, 5 से डायरेक्ट हमने 40 लिखे थे, तो 8 6 जा 48, तो डायरेक्ट 48 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा फिर वैसी 4 कैरी होंगे, तो 6 4 कैरी होंगे, देन 6 0 जा 0 0 प्लस 4 कितने आ जाएंगे 4, फिर 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 48 लिख लो, 9 6 जा 5 4। चलो कैलकुलेशन कर लो फिर। अब देखो जो हमने 2 मिनट पहले फट से किया था आंसर, ए वाला आंसर और ए आंसर देखो सेम है, ठीक है ना। हाँ,
तो उसी तरीके से करना। यानी अब यहाँ पे हमने क्या समझा है, यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे यदि 0 आता है तो डायरेक्ट हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे जो कैरी आएंगे ऐसे सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 40 लिख लो और देन 9 5 जा 45 इस तरीके से आप कैलकुलेशन करो तो थोड़े और आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी इसमें। अब देखो हम यहाँ पे कुछ वैदिक मेथड नहीं सीख रहे, कुछ नया नहीं सीख रहे, बट हमने अब तक के जो सीखा है उसमें हम कुछ नए तरीके से वो सीख रहे हैं, ठीक है ना। हम तो अननोइंगली कर ही रहे थे, अब हम वो नोइंगली कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा उसे शॉर्ट वे से करेंगे। चलो और मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको, यानी आपको फिर ध्यान में आएगा कि ये मेथड कितनी यूजफुल है। 9 अब देखो, अब मैं यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 9 4 जा 36, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, देन एक क्रॉस लगा दिया, देन 6 6 4 जा 24, देन 8 6 जा 48, देन 9 6 जा 54, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे हम 0 है तो हम कंफ्यूज नहीं हुए, डायरेक्ट हमने क्या किया कि डायरेक्ट हमने 9 4 जा 9 4, अब देखो क्या होता, 9 4 जा 36, हमने डायरेक्ट यहाँ पे 36 लिख लिया। नहीं तो होता क्या है, सॉल्व करने का तरीका कैसे रहता है, पहले हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 लिख ले, देन 3 कैरी, 3 कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, देन 0 0 और ए फिर कैरी हम उसमें ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, तो 3 हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वाली स्टेप हम स्किप कर रहे, ठीक है, और डायरेक्ट हम कहाँ पे जा रहे हैं, आगे में जा रहे। अब ये स्टेप कहीं पे भी आने दो जहां पर 0 आएगा, तो थोड़ा इस तरीके से आप करना, ठीक है। तो और एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 1 डायरेक्ट अब यहाँ पे 16 लिख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। फिर ये स्टेप यहाँ पे हम ये स्टेप स्किप कर देंगे, ये वाली स्टेप, डायरेक्ट 7 3 जा 21, 1 लिखा, 2 कैरी, 9 7 जा 63, 63 65 प्लस 2 कितना हो जाए 65। अब हमने एक डिजिट से इंटू कर ले, इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे, फिर हम 2 से इंटू करेंगे, 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कैरी नहीं आया है, ठीक है, देन 0 2 जा 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। इसके पहले क्या होता था, कुछ ना कुछ कैरी आता था तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे, बट यहाँ पे ऐसे कुछ कैरी नहीं आ रहा है ना, हाथ साइक वगैरह का 8 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे और आगे का हम सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, देन 9 2 जा 18, फिर हम इसके एडिशन कर लेंगे, 8 और 2, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ॲडिशन हो जाएंगे, ठीक आहे। और यदि आता जसं मला मराठीत माहिती आहे, मला इंग्लिशमध्ये पण माहिती आहे, पण तुम्हाला जर सपोज मराठी, तुमची मातृभाषा मराठी असेल तर मराठीमध्येच कैलकुलेशन करा, और यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही करो, या फिर आइदर इफ योर मदर टंग इज इंग्लिश देन यू शुड कैलकुलेट ऑल दी सिंप्लीफिकेशन इन इंग्लिश, ओके, बिकॉज इन मदर टंग वी कैन कैलकुलेट सो फास्ट। चलो अब आगे का हम देखते हैं। यदि हमें इसको इनटू करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0 का क्या है उसका हम कंसेप्ट देखेंगे। तो पहले 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 9, 6 2 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 2 से हमने इंटू कर लिया तो यहाँ पे हम एक क्रॉस लगा देंगे, अब आगे में है 0, तो ऐसे वक्त क्या करना है, ट्रेडिशनल वे से हम क्या करते हैं, 0 से फिर से हम सब इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब यदि हमने 0 को सब इससे इंटू किया तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, 0 4 इंटू 0 0, इसी तरह से कितने 1 2 3 और
ऐसे 0 लग जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम x से इंटू करेंगे, 2 डिजिट हो गए इसलिए हमने 2 क्रॉस लगाया। अब x से इंटू करेंगे तो वही संख्या हमें लिखनी होती है, ठीक है। 6 2 और 3 इस तरीके से वो होगा। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये जो स्टेप है ये स्टेप हमें स्किप करनी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। क्यों, जब भी 0 आता है तब हमें ये बीच वाली स्टेप नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा वक्त जाएगा और इसका कुछ जरूरत भी नहीं है। तो हम कैसा करेंगे, चलो हमने यहाँ पे 2 क्रॉस लगा दिए, क्योंकि हमने 2 से इंटू कर लिया और 0 से भी इंटू कर लिया, ऐसा समझेंगे। और हम 2 क्रॉस लगा देंगे और हम फिर 1 से इंटू करेंगे सभी संख्याओं को। 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2 और 3, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। फिर हम इसकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 332970, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक एग्जांपल लिखते हैं, यदि ऐसा है, ठीक है ना। तो पहले हम इससे इंटू कर लेंगे, 6 4 जा 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी 4 और 2 कैरी, 6 6 जा 36, कितने हो जाएंगे 38, देन 3 कैरी, उसके बाद 6 2 जा 12, कितने हो जाएंगे 50, 1 कैरी, 6 3 जा 80 प्लस 1 कितना 19, 1 9 लिखेंगे, 1 कैरी, उसके बाद 9 6 जा 54, कितने हो जाएंगे 55। अब उसके बाद देखो 0 है, पहले 6 से हमने इंटू किया तो हम 1 क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पे 0 इसलिए सेकंड क्रॉस। अब हम 5 से इंटू करते जाएंगे, 5 4 जा 20, 0 लिखा है, 2 कैरी, देन 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी, उसके बाद 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 30, 3 लिखेंगे, 1 कैरी, उसके बाद 5 3 जा 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 का 6, 1 कैरी, देन 9 5 जा 45 प्लस 1 यानी कितने हो जाएंगे 46। तो फिर हम इसकी क्या कर लेंगे, एडिशन, 9 प्लस 2 1 1, कितने 9 6 1 1 7 4, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने इन दोनों स्टेप पर, यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे कि ये 0 आते हैं तो ये स्टेप हमने सॉल्व न करते हुए डायरेक्ट 2 बार हमने क्रॉस लिख लिया और फिर आगे वाले डिजिट से हमने इनटू किया। ओके चलो, और नेक्स्ट हम और दूसरा एक कंसेप्ट देखते हैं। तो हम सिर्फ इनटू किससे करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे 2 से इनटू करेंगे और उसके लास्ट में जो आंसर रहेगा वहां पे हम 0 रख देंगे। तो 2 से इनटू करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 6 2 जा 12 प्लस 1 30 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17, 7 लिखे 1 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15। ओके ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में हम ए वाला 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा। यदि ये वाला एग्जांपल रहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये तो शायद सभी को पता होगा इस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस 585 को 5 से इंटू करेंगे और जो आंसर रहेगा उस पर हम कितने 0 लगाएंगे, 1 2 3, जो लास्ट में 0 है वही हम लगाएंगे। पहले हम इसे इंटू कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 लिखे 2 कैरी, देन 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 2 लिखे 4 कैरी, 7 5 जा 35, आंसर कितना हो जाएगा 35 और प्लस 4 39। और यहाँ पे जो 1 2 3 3 0 है, हम यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 3925000। ठीक है, मैं आपको यह